बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं, वह आते ही किसी न किसी तरह हाथों से फिसल जाता है। कोई बीमारी, कोई विवाद, कोई गलती, कोई अचानक खर्च। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन स्वयं कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह तो ऊर्जा का एक रूप है। और ऊर्जा वहां नहीं रहती जहां मन की नदी गंदी, अशांत और भरी हुई हो। ऊर्जा को प्रवाह चाहिए, और प्रवाह तभी होता है जब भीतर जगह होती है, सन्नाटा होता है, संतुलन होता है। पुरानी कथाओं में एक प्रसंग मिलता है कि समुद्र मंथन से जब देवियों और दिव्य वस्तुएं निकली तब लक्ष्मी प्रकट हुई। वह जल से निकली, कमल पर बैठी और हाथों से जलधारा बह रही थी। इस प्रसंग को आप बाहरी कथा मानेंगे तो इसका सार खो जाएगा। ये रूपक है, संकेत है, ऊर्जा का विज्ञान है। लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना यह बताता है कि समृद्धि गहराई से आती है, सतह से नहीं। कमल पर बैठना यह बताता है कि गंदगी के बीच भी पवित्रता संभव है यदि भीतर की चेतना निर्मल हो। और उनके हाथों से बहती जलधारा यह बताती है कि जहां प्रवाह है वहीं धन है, जहां रुका हुआ जल है वहां सडन है, और वहां कोई ऊर्जा नहीं टिकती। मन भी ऐसा ही है। अगर मन में विचारों की भीड़ जमा हो जाए, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, अनकही बातें, अपूर्ण इच्छाएं, गांठें, भय, तो क्या वह मन लक्ष्मी को स्थान दे सकेगा? कैसे देगा? वह तो पहले से भरा हुआ है। एक व्यापारी था, उसका घर हमेशा अव्यवस्थित रहता था, मन हमेशा तनाव में डूबा रहता था। दुकान बहुत थी, साधन बहुत थे, पर पैसा रुकता नहीं था। हर महीने कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी कोई नुकसान हो जाता। एक दिन उसने किसी ज्ञानी से पूछा कि ऐसी कौन सी कमी है कि धन टिक ही नहीं पाता। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, प्रवाह की कमी है। जहां मन बिखरा हो वहां लक्ष्मी कैसे टिकेगी? व्यापारी ने सोचा कि यह कोई साधु की भाषा है, पर जब उसने अपनी दिनचर्या देखी, उसने पाया कि उसके घर में गुस्सा बहुत था, बातचीत में कटुता थी, मन में बेचैनी थी। वह जो भी करता था जल्दबाजी में करता था, कभी शांत बैठकर खुद को देखने का समय ही नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया, मन को शांत करने लगा, घर को साफ रखने लगा, रिश्तों में नम्रता लाने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ने लगा और धन पहली बार उसके जीवन में रुकने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ऊर्जा का सरल नियम था। लक्ष्मी की उपस्थिति स्वच्छ, शांत और संतुलित मन में होती है। आपने कभी देखा है कि एक व्यक्ति के पास कम साधन होते हुए भी वह सुख और सहजता से जी लेता है, और दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी कमाए बेचैन रहता है। पहले व्यक्ति में प्रवाह है, दूसरे व्यक्ति में अवरोध है। जब आपका मन स्वच्छ होता है तो भीतर एक प्रकार की सुगंध फैलती है, एक प्रकार का सौंदर्य जन्म लेता है। यह बाहरी सजावट का सौंदर्य नहीं है, यह भीतर का सौंदर्य है, सरलता का, पवित्रता का, संतुलन का। यही सौंदर्य लक्ष्मी को आकर्षित करता है, यही सौंदर्य समृद्धि को बुलाता है। लक्ष्मी का संबंध सौंदर्य और सामंजस्य से है, और यह सौंदर्य मन से शुरू होता है। मन की अव्यवस्था जीवन में अवरोध बनाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कमरा बहुत बिखरा हुआ हो तो क्या आप वहां शांत बैठ सकते हैं? क्या आप वहां ध्यान लगा सकते हैं? क्या आप वहां साफ सोच सकते हैं? नहीं। ठीक ऐसे ही अगर मन बिखरा हो तो भीतर कोई स्पष्टता नहीं आती, और जहां स्पष्टता नहीं होती वहां सही निर्णय नहीं होते। जहां सही निर्णय नहीं होते वहां धन नहीं टिकता। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती, वो मन की अवस्था भी बदलती है, और मन की अवस्था ही आपके जीवन का परिणाम बनती है। एक और कहानी सुनिए। एक राजकुमारी थी जिसके महल में बहुत धन था, पर वो हमेशा उदास रहती थी। महल में सब कुछ था पर भीतर खालीपन था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके महल में आया और उसने एक सरल प्रश्न पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? राजकुमारी ने कहा, मेरे मन में शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, शांति होगी तो सौंदर्य आएगा, सौंदर्य आएगा तो संतुलन आएगा, और जब संतुलन आएगा तब तुम्हें महसूस होगा कि धन बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह भीतर की अवस्था का बाहरी रूप है।
राजकुमारी ने साधु के शब्द समझने में समय लिया। धीरे धीरे वह स्वयं को देखने लगी, अपने अहंकार को छोड़ने लगी और उसके भीतर से हल्कापन उभरने लगा। और जैसे जैसे उसका मन हल्का होता गया, महल की ऊर्जा भी बदलने लगी। उस महल में पहले जो भारीपन था वह समाप्त होने लगा। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद उस राजकुमारी के जीवन में समृद्धि ऐसे आई जैसे बादल खुल जाते हैं और वर्षा सहज बरसती है। समृद्धि कोई बाहरी घटना नहीं है, ये भीतर की एक लहर है जो जब उठती है तो बाहर दुनिया बदलने लगती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर लक्ष्मी ऊर्जा है तो उसे महसूस कैसे किया जाए। उत्तर बहुत सरल है। जिस क्षण आप अपने मन में हल्कापन महसूस करते हैं, उसी क्षण लक्ष्मी की पहली झलक आपके भीतर उतर जाती है। जिस क्षण आप अपने मन से शिकायतें हटाते हैं, उसी क्षण ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस क्षण आप किसी को सम्मान देते हैं, उसी क्षण समृद्धि आपके जीवन में जगह बनाती है। लक्ष्मी का संबंध बहुत गहरा है। सौंदर्य से, शांति से, संतुलन से और स्वच्छता से। और ये सब बाहर से नहीं आता, ये सब भीतर से उपजता है। आप अपने जीवन को देखिए, जब भी आप खुश होते हैं, शांत होते हैं, संतुलित होते हैं, तब अवसर आपके पास आते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, दुनिया खुली लगती है। और फिर कभी वही दिन आते हैं जब मन भारी हो जाता है और अवसर भी दूर चले जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। और यही नियम बताता है कि जहां प्रवाह है वहां लक्ष्मी है। मन का प्रवाह जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं। बाहर की दुनिया में नदी को रोकने के लिए बांध चाहिए, पर भीतर की दुनिया में ऊर्जा को रोकने के लिए कोई ठोस दीवार नहीं चाहिए। केवल एक विचार, एक भय, एक दुख, एक पुराने समय की स्मृति ही काफी है। और जब ये हल्की सी रुकावट मन में पैदा होती है, तब वही रुकावट धन के प्रवाह में भी उतर आती है। लोग कहते हैं कि अवसर कम है, समय खराब है, भाग्य सो रहा है, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि पहले उनके मन ने ही बहने से इनकार किया, फिर दुनिया ने भी उन्हें बहाव से बाहर कर दिया। ऊर्जा का अवरोध हमेशा भीतर से शुरू होता है। कभी दोष बाहर का नहीं होता, कभी रुकावट बाहर की नहीं होती, कभी कमी संसार की नहीं होती। कमी बस उस प्रवाह की होती है जो मन में स्वाभाविक रूप से बहना चाहिए था। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तब निकला जब दोनों पक्षों ने मिलकर रस्सी खींची। न देव अकेले मंथन कर पाए, न असुर। दो विपरीत ध्रुव जब एक दिशा में लगते हैं, तभी संसार में कुछ कीमती जन्म लेता है। यही बात मन पर भी लागू होती है। भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है, पर जब मन केवल अंधकार से भर जाए, ईर्ष्या, क्रोध, असुरक्षा, अव्यवस्था, तब भीतर का मंथन रुक जाता है। और जब मंथन रुकता है, तब जीवन से अमृत भी रुक जाता है और लक्ष्मी भी। एक पुराना प्रसंग है। महर्षि भृगु देवताओं के महल में गए और उन्होंने देखा कि वहां चहल पहल तो बहुत है, पर भीतर एक सूक्ष्म अव्यवस्था है। लोग बाहर से चमकीले वस्त्रों में थे, पर भीतर असंतुष्ट थे। वहां शोर था, पर कोई शांति नहीं। वहां भोजन था, पर कोई संतोष नहीं। वह महल सुनहरे स्तंभों से सजा था, पर ऊर्जा भारी थी। महर्षि ने कहा, जहां बाहरी सुंदरता अंदर की गंदगी को छुपाने का काम कर रही हो, वहां लक्ष्मी अधिक देर नहीं रहती। और सच यही है, ऊर्जा अव्यवस्था से डरती है, ऊर्जा शोर से दूर भागती है। ऊर्जा बिना कारण की जल्दी, बिना दिशा की मेहनत, बिना प्रेम के संबंधों को सहन नहीं कर पाती। ऊर्जा को सरलता चाहिए, शांति चाहिए, संतुलन चाहिए। यही तो उसका घर है। लोग पूछते हैं कि धन अचानक क्यों रुक जाता है, क्यों व्यापार गिर जाता है, क्यों नौकरी में बाधाएं बढ़ने लगती हैं, क्यों घर के खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, क्यों रिश्तों में बोझ बढ़ जाता है। कारण बहुत साधारण है, ऊर्जा रुक गई है। जैसे नाली चौक होने पर पानी बहना बंद हो जाता है, वैसे ही मन चौक होने पर समृद्धि का प्रवाह रुक जाता है। कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ दिन सब कुछ बहुत सहज चलता है, काम समय पर होता है, लोग सहयोग करते हैं, आय बढ़ती है, मन हल्का लगता है, और फिर अचानक एक समय ऐसा आता है जब एक एक चीज उलझने लगती है। कभी कोई समस्या, कभी कोई विवाद, कभी कोई भारीपन। ये अचानक नहीं होता, यह शुरुआत भीतर से होती है, बाहर तो बस उसका परिणाम आता है। एक छोटी सी कहानी है।
एक स्त्री थी जो बहुत मेहनत करती थी, पर चाहे जितना कमाए उसके घर में धन टिकता ही नहीं था। वह हमेशा परेशान रहती, शिकायत करती, दूसरों को दोष देती। उसके घर में हमेशा बहस और कड़वाहट रहती। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके घर आया और बोला, तुम्हारे घर की दीवारों में कोई दोष नहीं है, तुम्हारी भूमि में कोई दोष नहीं है, दोष उस हवा में है जिसे तुम अपने मन से भरती हो। स्त्री को यह बात समझ नहीं आई, पर वृद्ध व्यक्ति ने सिर्फ एक बात कही, जितने दिनों तक तुम्हारे घर में कटुता रहेगी प्रवाह नहीं आएगा, जितने दिनों तक तुम्हारे मन में बोझ रहेगा समृद्धि नहीं टिकेगी। स्त्री ने धीरे धीरे अपने घर के वातावरण को बदलना शुरू किया। उसने अपने बोल को बदलना शुरू किया, अपने विचारों को साफ करना शुरू किया, रिश्तों में मिठास लाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। कर्ज उतरने लगे, घर में विवाद कम होने लगे, कामों में सरलता आने लगी, ऊर्जा का प्रवाह लौट आया और साथ में समृद्धि भी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह जीवन का सबसे सरल नियम है। जहां अव्यवस्था है वहां लक्ष्मी नहीं, जहां संतुलन है वहां लक्ष्मी है। कभी आपने दो दुकानों को देखा होगा, एक दुकान में सामान का ढेर लगा होता है, गंध फैली होती है, मालिक चिड़चिड़ा होता है। दूसरी दुकान में व्यवस्था होती है, साफ सफाई होती है, मालिक मुस्कुराता है। कौन सी दुकान अधिक चलती है? कौन सी दुकान लोगों को आकर्षित करती है? कौन सी दुकान में धन का प्रवाह बना रहता है? उत्तर सरल है, ऊर्जा की दुकान ही चलती है। और ऊर्जा वहां होती है जहां सौंदर्य और संतुलन हो। सौंदर्य का अर्थ यह नहीं कि दीवारें रंगीन हो, सौंदर्य का अर्थ यह है कि भीतर कोई टकराव न हो। सौंदर्य का अर्थ यह है कि मन में सामंजस्य हो। सौंदर्य का अर्थ यह है कि विचारों में स्पष्टता हो। यही सौंदर्य समृद्धि को बुलाता है, यही सौंदर्य लक्ष्मी को स्थिर करता है, यही सौंदर्य जीवन को सहज बनाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या धन केवल सुंदर घरों और बड़े शहरों में आता है? नहीं, धन वहां आता है जहां ऊर्जा सहज होती है। किसी गांव की छोटी सी झोपड़ी में भी लक्ष्मी टिक सकती है यदि वहां मन का संतुलन हो, प्रेम हो, शांति हो। और किसी महल में भी लक्ष्मी नहीं टिक सकती यदि वहां तनाव, शिकायत और भारीपन हो। ऊर्जा अवरोध का सबसे बड़ा कारण भय है। भय मन को जकड़ लेता है, जैसे किसी नदी को पत्थर अटका दे। भय भविष्य का, भय असफलता का, भय हानि का। और जैसे ही भय मन को पकड़ता है प्रवाह समाप्त हो जाता है। भय में लिया गया निर्णय कभी समृद्धि की ओर नहीं ले जाता। भय केवल कमी पैदा करता है और कमी का भाव ही गरीब बना देता है, चाहे धन कितना भी हो। धन का प्रवाह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं। धन का प्रवाह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बहने देते, कितना खुला रहने देते, कितना हल्का रखते हैं अपने भीतर को। जब मन भारी होता है तो लक्ष्मी को प्रवेश द्वार नहीं मिलता। जब मन साफ होता है तो ऊर्जा स्वयं चलकर आती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, समृद्धि कोई बाहरी घटना नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। और मन की अवस्था यह तय करती है कि आपका बाहरी संसार कैसा दिखेगा। जब मन में अव्यवस्था होती है तब व्यक्ति हर चीज में उलझाव देखता है। जब मन शांत होता है तब वही चीजें सरल लगने लगती हैं। यही अंतर लक्ष्मी को आने या न आने का कारण बनता है। कभी कभी मन इतना भर जाता है कि व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि वो किन चीजों को पकड़े बैठा है। कुछ पुराने दर्द, कुछ रिश्तों की चोटें, कुछ अनकही बातें, कुछ उम्मीदें जो टूट गई, ये सब मन की परतों में धूल की तरह चिपक जाती हैं। शुरुआत में हल्की लगती हैं पर धीरे धीरे इतनी मोटी हो जाती है कि भीतर का प्रकाश ही दिखाई देना बंद हो जाता है। और जब भीतर का प्रकाश मंद पड़ जाता है तब समृद्धि का रास्ता भी अंधेरा हो जाता है। यही वह जगह है जहां नकारात्मकता लक्ष्मी को दूर कर देती है। लोग कहते हैं कि नकारात्मकता एक भावना है, पर यह केवल भावना नहीं है, यह एक धुआं है जो मन के कमरे को इतना भर देता है कि वहां कोई सुंदरता टिक ही नहीं सकती। कल्पना कीजिए कि आपने किसी छोटे कमरे में धूप बत्ती जलाई है और फिर उसमें धुआं भर दिया। क्या वह सुगंध टिक पाएगी? नहीं, वह तुरंत गायब हो जाएगी। उसी तरह लक्ष्मी वहां नहीं रुकती जहां मन का वातावरण धुएं से भरा हो।
धुएं का नाम है शिकायत, भय, ईर्ष्या, कटुता, पीड़ित होने की आदत। ईर्ष्या सबसे बड़ा विष है। ईर्ष्या व्यक्ति की ऊर्जा को पहले अंदर से तोड़ती है। वह अपने को किसी और से कम समझने लगता है। तुलना धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है। तुलना से उत्पन्न पीड़ा व्यक्ति को अपने ही कदमों को कमजोर करने लगती है। लक्ष्मी तुलना की भाषा नहीं समझती, वह केवल कृतज्ञता की भाषा समझती है। जहां तुलना है वहां कमी है, जहां कृतज्ञता है वहां पूर्णता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत सुंदर कहानी कही जाती है। जब लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती थी तो उनके साथ एक और देवी उतरती थी जिसे लोग अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। उनका स्वरूप लक्ष्मी के विपरीत था। जहां लक्ष्मी शांति, सुंदरता और प्रकाश का प्रतीक थी, वहीं अलक्ष्मी अव्यवस्था, शोर और कटुता का प्रतीक थी। कहा जाता है कि अलक्ष्मी हमेशा पहले उस घर में प्रवेश करती है जहां झगड़ा होता है, जहां अपशब्द बोले जाते हैं, जहां एक दूसरे की निंदा होती है, जहां तनाव और अविश्वास का मौसम हो। और जब अलक्ष्मी प्रवेश करती है तो लक्ष्मी स्वयं दूर हो जाती है। ये दो बहनों की कहानी नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। कभी ध्यान से देखिए, जहां लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जहां रिश्तों में सम्मान नहीं होता, वहां धन टिकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि धन एक सूक्ष्म ऊर्जा है, वो भारी स्थान में नहीं ठहरती। जहां मन भारी हो वहां समृद्धि हमेशा हल्की हो जाती है। एक और बात समझिए, कटुता का भाव केवल व्यक्ति को अंदर से नहीं जलाता, वह उसके आसपास का वातावरण भी भारी कर देता है। जब आप किसी बात पर भीतर ही भीतर क्रोधित होते हैं, तब आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ी हुई ऊर्जा किसी को आकर्षित नहीं करती।